नमस्कार, कंज्यूमर्स किंग में आपका स्वागत है। नया साल लेकिन दिल्ली की हवा वही पुरानी, जहरीली और जानलेवा। आज हम बात कर रहे हैं उस प्रदूषण की जो अब सिर्फ सांसों पर नहीं बल्कि करियर, सेहत और देश की इकोनॉमी पर भी सीधा हमला करता है। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली की जहरीली हवा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी मजबूर कर रही है और मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर कर रही है। हाल ही में एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के सीनियर ऑफिसर और फाइनेंस हेड राजकुमार बाफना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह लगातार बिगड़ता प्रदूषण और उससे जुड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं। सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा अब वायरल है, चर्चा का विषय है और एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। क्या अब बड़े पद से लेकर मोटी सैलरी भी सेहत से ज्यादा अहम नहीं रह गई है? क्या दिल्ली में रहना वाकई हर रोज एक जंग लड़ने जैसा हो गया है? प्रदूषण का असर सिर्फ व्यक्तिगत फैसलों तक सीमित नहीं रहा। बीमारियों के बढ़ते मामले, प्रोडक्टिविटी में गिरावट, हेल्थ करियर पर बढ़ता खर्च और साथ ही टैलेंट का शहर छोड़कर जाना, ये सब मिलकर इकोनॉमी पर भारी बोझ डाल रहे हैं। आज करियर चॉइस बदल रही हैं, कंपनियां लोकेशन पर दोबारा सोच रही हैं और प्रोफेशनल सवाल पूछ रहे हैं, क्या तरक्की की कीमत हमारी सेहत होनी चाहिए? कंज्यूमर इज किंग के आज के इस सेशन में, इस सेगमेंट में मैं मानसी दवे इसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाली हूं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ी हैं। उन एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं और इस अहम मुद्दे पर वो क्या कुछ सोच रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। माधुरी पाटले जी, मिस इंडिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, यूके से जुड़ी है, अपना समय हमें दे रही है। माधुरी जी, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। भावरीन कंधारी एनवायरमेंटलिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तारुष शिखा, फाउंडर एंड सीईओ एवरॉन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं डॉक्टर संदीप कटियार, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माधुरी जी, पहला सवाल आपसे होगा, क्या आज के समय में प्रदूषण सिर्फ हेल्थ इशू नहीं बल्कि करियर और लाइफस्टाइल डिसीजन भी बन चुका है? इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी एक बड़ा ही डिफिकल्ट डिसीजन इटसेल्फ लिया, प्रदूषण को ही मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफस्टाइल को आपने पहले, अपनी सेहत को आपने पहले चुना। जी, आजकल नहीं, मेरे हिसाब से ये वायु प्रदूषण जो है हमेशा से घातक रहा है। और अगर बात रहे करियर की और खुद के हेल्थ पे ध्यान देने की, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं उस पैसों को जमा करके मेरे अकाउंट में क्या करूंगी? क्या यही हाल हमारा कोविड में नहीं हुआ था? यही लोगों को समझ में आ गया कि हमारे जीवन की वैल्यू उस पैसे से जो हम कमाते हैं करियर से ज्यादा। और इनफैक्ट आज के टाइम पे आप हम जो है करियर वर्क फ्रॉम होम से लेके डिफरेंट सिटीज चेंज करने तक हम कर सकते हैं। जो लोगों के पास ये प्रिविलेज है, जो एंटरप्रेन्योर्स है या जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो लिटरली अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 महीने से मैं खुद यूके में हूँ और खुद यूके से मैं अपना काम कर रही हूँ। उसी हिसाब से मेरे काफी ऐसे एम्प्लॉयज जो इंडिया में है, वो काफी बार हमें बोलते हैं मैम हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जो दिल्ली से है। क्योंकि आज के टाइम का जो यूथ है, जेनजी है, इनफैक्ट मिलेनियल्स है, ये सब अपने हेल्थ को लेके काफी काफी सीरियस हो चुके हैं। और ऑफ कोर्स इसका फर्क हमारे इकोनॉमी में पड़ेगा, क्योंकि मैन पावर के बिना कोई शहर, कोई देश कैसे चल सकता है? और दिल्ली तो हमारा कैपिटल है। एट द सेम टाइम सिर्फ बात यहाँ तक सीमित नहीं है, यूके तक लोगों को पता है कि अक्टूबर में ट्रैवल नहीं करना होता है, दिल्ली की हालत बहुत खराब है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अपनी छवि क्या बना रहे हैं? ये मेरा जवाब रहा। बाकी आगे आगे के पैनलिस्ट बताएंगे और उनको क्या कहना है। माधुरी जी, सही कहा आपने। इनफैक्ट दिल्ली का प्रदूषण ये चर्चा का विषय कई सालों से बना हुआ है और अब ये विषय इतना बड़ा हो चुका है कि इसे ध्यान में रखते हुए और इससे परेशान होकर वहां पर प्रोफेशनल्स जो है वो इस तरह के बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, दिल्ली छोड़कर जाने की नौबत आती हुई। भावरीन कंधारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। दिल्ली एनसीआर का AQI 400 के पार हो चला है। कितनी बड़ी आपत्ति की स्थिति, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसे मानना चाहिए? आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? भावरीन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये सवाल आपके लिए है। Tanji, the connection for a minute, yeah.
सो ऑफ कोर्स ये जो अभी माधुरी ने भी बोला, एंड इट्स क्लियरली कि हमारे जो एयर पोल्यूशन, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़े पद के ऊपर जो ऑलमोस्ट लाइक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैज रिजाइन, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो, क्योंकि जब हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, तो वी मिस द पॉइंट कि एक बहुत बड़ा इक्विटी इशू है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको जबरदस्ती, जो हमारे जैसे डेली वेज वर्कर्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन में आते हैं। अब एयर पोल्यूशन में जब एक कंस्ट्रक्शन बैन होती है ग्रैप में, तो ये लोग काम इनका चले जाता है, और फिर उनकी जो कंडीशंस हैं काम करने की, वो भी बहुत सारे लोग डिफिकल्टी ब्रीदिंग वगैरह, उनके बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फिर वो माइग्रेट करते हैं, वो किसी और स्टेट में जाते हैं, ऑलरेडी वो माइग्रेट करके आए हैं, वो फिर अपने जॉब्स छोड़ के जाते हैं। सो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। सिर्फ इसकी बात नहीं होती, क्योंकि हम और इतनी चीजों से जूझ रहे हैं इस टाइम, एयर पोल्यूशन, हम सब बात कर रहे हैं जो एलीट जो हम लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो एयर प्योरीफायर्स अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर भी हमारे पास चॉइस है कि हम कोई और जॉब ले सकते हैं, किसी और सिटी में जा सकते हैं, किसी और कंट्री में जा सकते हैं। सो और उसमें भी अगर प्रिविलेज भी है, तो हर आदमी अपना काम, अपना घर, अपनी फैमिलीज नहीं छोड़ सकता। सो दिस इज अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन. Even as you're saying on the loss, I mean, huge amount of work hours loss है. हमारी जीडीपी करीब 9.5% कम है जो हम गेन कर सकते हैं, अगर हम एयर पोल्यूशन पे काम करें और क्लीन एयर की तरफ जाएं तो। सो ये चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं हमारे सरकार को देखने के लिए, क्योंकि डिनायल तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि अगर आज ये जा रहे हैं, या माधुरी जैसे कितने सारे लोग हैं जो सिटी से जा रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज हेल्थ इशू। और हम जब संसद में डिबेट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या जब लिख रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि एयर पोल्यूशन और हेल्थ, ये सारे जो जितने भी हेल्थ कंडीशंस हैं, चाहे रेस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर या जितने भी हेल्थ कंडीशंस हैं, ये रिलेटेड नहीं है। सो ये बहुत सीरियस बात है, इसको मानना पड़ेगा। जब मानेंगे तभी इसको बेहतर करना पड़ेगा। आपने खुद ही अभी बोला कितना लॉस है इससे, कितना इकोनॉमिक लॉस है, कितने काम के आवर्स का लॉस है, कितना बड़ा अमाउंट हमारे हेल्थ सेक्टर पे जा रहा है। सो वो सब हम बचा सकते हैं अगर साफ हवा की तरफ हम काम करेंगे तो। आई कम्प्लीटली अग्री टू वॉट यूर सेइंग भावनीन जी। और हाँ, सिचुएशन खराब हो चुकी है, बद से बदतर हालात होते दिख रहे हैं, और ये एक केस तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं। एकिम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के ऑफिसर का मामला, राजकुमार बाफना जी का इस्तीफा, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसीलिए सबकी नजरों में आ चला है। लेकिन ये एक केस के जरिए इस मुद्दे को समझाने की कोशिश हम आपको करें कि आखिरकार दिल्ली की जहरीली हवा अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर भी असर डाल रही है। करियर पर प्रहार एक तरह से होता है, और बढ़ते प्रदूषण के कारण बड़े पद से लोग किनारा कर रहे हैं। सीधी बात है, जाहिर सी बात है, हेल्थ शुड कम एज अ प्रायोरिटी एंड पीपल आर नाउ कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेम। तरुण शिखा हमारे साथ है, फाउंडर एंड सीईओ एवरॉन। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। कॉर्पोरेट और एचआर लेंस, हर एंगल से इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश हो रही है। और इसमें सबसे पहला सवाल आपके लिए यही होगा कि क्या प्रदूषण अब टैलेंट रिटेंशन और साथ ही लीडरशिप फैसलों को भी प्रभावित करने लगा है? जमीनी हकीकत और किस तरह के चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इस वक्त? मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो आई थिंक हम बहुत हमारी जो हमारी रिटेंशन पावर है, हम जो सोचते हैं वो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार फेस कर रहे हैं, दिल्ली में ये हर साल होता है, बट हम इसको एक छोटे से सीजन की तरह सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। हमारा जो आज का यूथ है वो तो सफ़र कर ही रहा है, लेकिन हमको पता है हमारा जो कल है वो हमारे बच्चे हैं। हम ऑफ कोर्स इमीडिएटली अभी देख रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इन रिक्रूटमेंट, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सीनियर लोग बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं दिल्ली में आने के लिए।
लिए 40-50% अगर हाइक भी उनको मिल रही है, कहीं कंपनी 60% हाइक भी देने को तैयार है, घर दे रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, बट ये सीनियर लोग जॉब लेने को नहीं तैयार हैं दिल्ली में। दे प्रेफर कि गोवा में मिल जाए उनको, क्योंकि और भी स्टेट्स हैं जो सफर कर रहे हैं, बट दिल्ली में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। दे वांट टू वर्क रिमोट। तो ऑफ कोर्स हमारा टैलेंट ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन तो हो ही रहा है हमारी सिटी में, और ये बिकॉज पॉलिसीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में आई थिंक हमारी गवर्नमेंट चूक रही है बार बार, और इसका असर दिखेगा। आज तो दिख ही रहा है और कल और भी ज़्यादा दिखेगा। और ये जैसे उन्होंने बोला कि हमारी हेल्थ का इशू है, अब आने वाले बच्चे जो ये फेस कर रहे हैं, हम तो समहाउ झेल रहे हैं क्योंकि हमने बेटर सिचुएशंस देखी हैं, बट ये बच्चे जो कोविड देख रहे हैं, जो बार बार इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, जो ऐसे पोल्यूशन में दिन रात निकाल रहे हैं, इमरजेंसी की वजह से घर पे बैठते हैं, जो इस तरह की लाइफस्टाइल देख रहे हैं, आई थिंक वो एक फ्यूचर हमको सोचना पड़ेगा और बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हम आगे का फ्यूचर क्या बना रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे बीजिंग में 2000 मेरे ख्याल 12 में ये इशू आया था, जब उन्होंने लेकिन 5 से 7 साल में अपना बिल्कुल टर्न अराउंड कर लिया। 600 AQI से 150 AQI पे ले आए वो। तो हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि जैसे जो हमने तरीके निकाले हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं, वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, और इसका असर बहुत ज़्यादा हमारी ब्रेन ड्रेन हो रही है। उसकी वजह से दिल्ली में सीनियर लोग आ नहीं रहे हैं। जितनी सैलरी आप उनको दो, वो पहले पूछते हैं भाई सैलरी बाद में बताइए, AQI कितना है। अब सैलरी से लोग नहीं आ रहे हैं, सांस को लोग ज़्यादा वो दे रहे हैं, ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं कि सांस ले पाएंगे इस सिटी में कि नहीं आए सिटी। और स्पेशली अगर विंटर्स में कोई जॉब ऑफर होता है तो हम रिक्रूटमेंट के एंगल से तो हमको ये लेंस समझ आ जाता है, ये दिल्ली नहीं आएंगे, ये रोल दिल्ली के लिए नहीं है, तो कहीं और अगर भेज सकते हैं इनको तो देखिए। तो बहुत बड़ा असर हमारे इसमें टैलेंट पे डेफिनेटली हो रहा है, और इसका मतलब है इकोनॉमी पे हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात आपने छेड़ी है यहाँ पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हेल्थ एंगल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल जिससे हमें समझना है। डॉक्टर संदीप कटियार, सीनियर कंसल्टेंट पुल्मोनोलॉजी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, शुक्रिया सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स और हर तरह की तकलीफों के बारे में, प्रॉब्लम्स जो है वो हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द हेल्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इस वक्त है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल टर्म्स में आप इसे सबसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। एन AQI ऑफ 400 मीन्स एक्सट्रीमली हजार्डस एयर क्वालिटी, entering the severe or even hazardous category, posing significant risk of serious illness। कैसे देखें इसे हेल्थ के एंगल से, कितना जानलेवा है ये? AQI जब बढ़ना शुरू होता है तो हमारे जितने सांस के मरीज होते हैं और हार्ट के मरीज होते हैं, इनके लिए बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो जो भी हम लोग पुराने पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनको हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं जिनको सांस की बहुत दिक्कतें रहती हैं कि वो थोड़ी क्लीनर जगह शिफ्ट कर जाए इस सीज़न में, क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम आती ही आती है इस सीज़न। क्योंकि जैसे ही आपका धुआं बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, AQI राइज करता है, उससे आपके फेफड़ों पे बहुत असर पड़ता है। अपर रेस्पिरेटरी जो डिजीज शुरू होती हैं, एलर्जी शुरू हो जाती हैं, एलर्जी बढ़ने लग जाती है, आपका बॉडी का जो क्लियरिंग सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग एयर प्योरीफायर का फिल्टर उसको हटा के देखते हैं कि बिल्कुल जाम हो गया है। आप इमेजिन करिए फेफड़ा आपका 24 घंटे 365 दिन सांस लेता रहता है, उसी प्रदूषण को अंदर ले जा रहा है, बाहर कर रहा है, ले जा रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो अंदर कितना कितना ज़्यादा फेफड़े लोड आता है। और PM 2.5 से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे लंग को पार करके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो जो आप एकदम सुनते हैं कि हार्ट अटैक बढ़ गए, स्ट्रोक बढ़ गए ठंड में, वो इसी वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि वो अंदर जाके उसको चोक कर देते हैं आपकी खून की नलियों को। और सांस के मरीजों में जितने भी हमारे COPD अस्थमा के मरीज हैं, या जिनको पहले TB रही थी, उनके फेफड़े वीक हो गए हैं, उनको ये समय बहुत ही कष्टकारी होता है। तो दवाइयाँ उनकी बढ़ जाती हैं, बार बार जो है कंसल्ट करना पड़ता है, बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, निमोनियाज होने बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका लंग उसको क्लीन ही नहीं कर पाता है। जो आपके अंदर प्रदूषण जा रहा है, धुआं जा रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड्स, डिफरेंट ऑक्साइड्स, कार्बन पार्टिकल, सब के सब जाकर के आपके बॉडी के क्लियरिंग मैकेनिज्म को
बंद कर देते हैं। और इसमें सबसे सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं वो छोटे बच्चे और एजेड वाले लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में उतना क्लियरिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, और ओल्ड एज जैसे जैसे आपकी आ रही होती है तो आपका सिस्टम वीक होने लग जाते हैं। तो इन सब वजह से कई तरीके की परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ जा रही हैं। तो सबसे सबसे और इंडिया में एक जो बात हम लोग नहीं करते हैं, डेलीज, DALY, कि आपने डेली एवरेज लॉस ऑफ वर्क कितना हुआ, कि एक दिन अगर आप बीमार हो रहे हो और एक हफ्ता आपको घर पे रहना पड़ रहा है उस बीमारी की वजह से, तो आपके टोटल बजट पे एक पर्सन के बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। उससे हम लोग को इस चीज में कैलकुलेट करना चाहिए, रादर देन सीइंग कि हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा है, आदमी का डेली लॉस कितना हो रहा है। अगर ये लॉस ज़्यादा हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, तो इस तरफ हम लोग को और ज़्यादा देखना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे दूर करें। और जब तक पब्लिक में जागरूकता नहीं बढ़ेगी कि हमें ये आग जो है तापना नहीं है, क्योंकि छोटे आदमी जो जो गरीब आदमी जो सड़क पे इस समय जो धूल धुआं खा रहा है, उसको ठंड लगती है तो उसको लकड़ी कागज जो भी मिलता है उससे वो जला के बैठ जाता है, और उससे जो पोल्यूशन बढ़ता है इतनी मात्रा में बढ़ता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। और कई सारी बीमारियां लगती छोटी है, शुरुआत छोटी होती है, लेकिन वो एक बड़ा रूप ले जाती है। पोल्यूशन से जो फैलती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, सांस लेने में दिक्कत, शुरुआत वहीं से होती है, सांस लेने में दिक्कत है, उसके बाद एक के बाद एक बीमारियां जो घर कर जाती हैं। एलर्जी, कई तरह के एलर्जीज और साइनसेस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक के खतरे बढ़ जाते हैं। और बच्चों में फेफड़ों का विकास जो है वो एक तरह से रुक जाता है। तकलीफ छोटी से शुरुआत होती है और उसके बाद एक बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन माधुरी, एज अ पब्लिक फिगर हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सराउंडिंग्स में हम अवेयरनेस कितनी बढ़ाएं। और Exactly. एक तरह से एग्जाम्पल आपने भी यहाँ पर सेट किया और उसकी बात तक आप कर रही हैं और उससे जुड़ी परेशानियां और चैलेंजेस के बारे में बात आप कर रही हैं। सो क्या आपको लगता है कि पब्लिक फिगर्स को अब पोल्यूशन पर ओपनली बोलना चाहिए और बिहेवियर बदलने की अपील भी करनी चाहिए? जी, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली काफी हमारी जो सेलिब्रिटीज है वो सोशल मीडिया पे आके इनफैक्ट बोल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता सब कुछ है, तो मराठी, क्योंकि एक महाराष्ट्र है तो मराठी में एक सेइंग है, "कळतं पण वळत नाही", मीन्स पता है पर क्या करना है वो करना नहीं है। तो जैसे कि हम छोटी-छोटी चीज़ें एज़ अ सिटिज़न एज़ एन इंडिविजुअल कर सकते हैं। हमारे घर में एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगा देंगे, जाते वक़्त हम मास्क लगा लेंगे। आईआईटी ने कोई आजकल एक डिवाइस इन्वेंट किया है, आई डोंट नो, मैंने भी सुना है काफ़ी लोग पहन के घूम रहे हैं, वो हम अगर काम करता है तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो एजुकेटेड लोग, अवेयर लोगों को ये शायद मालूम है, बट हम उन लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि लेबर हमारे इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ये जो लेबर है वैसे ही ठंड में आने से कतराता है दिल्ली में। ऊपर से जब ये पॉल्यूशन हो जाता है तो ये यहाँ से भाग के अपने गाँव चला जाता है। अब इनको कैसे समझाएँगे, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको ठंड लग जाती है तो लकड़ी तोड़ के वो आग जला देंगे। कोई एक मेरे खुद के स्टाफ ने मुझे बोल दिया था कि मैडम ये सब आप अमीरों को ही घर में लगती है एयर प्यूरिफायर्स, हमें नहीं होता कुछ। तो ये अवेयरनेस भी हमें उनके इसमें लाना है कि ये आपको होती है, शायद आप अवेयर नहीं है। तो इसमें मैं या आप भी बोलेंगे, गवर्नमेंट ने भी कोई कैंपेन करना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है। हम चाहे कितना भी अपना सोशल मीडिया उठाएं, हम कितनी भी बात कर लें, हमारी रीच एक लिमिटेड होगी। बट यू आर राइट, जितने भी हमारे पब्लिक फिगर्स है, जितने भी हमारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स है, उन्होंने एक साइड में मॉनिटरी जो प्रमोशंस करते हैं उनको साइड में रख के सोशल सोशल बेनिफिट्स के लिए अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। इसमें मैं सहमत करती हूँ। कंप्लीटली सेकंड द थॉट माधुरी जी। और पर्यावरण विशेषज्ञ हैं भावरीन जी, और इसी के नाते एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। दरअसल ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये सिचुएशन जो है ये काफी ज्यादा पेचीदा हो चुकी है, काफी सीरियस हो चुकी है, लेकिन सरकार की नीतियां और साथ ही ग्राउंड रियलिटी में सबसे बड़ा गैप आपके हिसाब से कहां पर दिखता है? क्या वो गैप एक्शन में दिखता है या वो गैप एनफोर्समेंट में दिखता है? या जस्ट एज ऑलरेडी माधुरी ने बोला, द एनफोर्समेंट, ये नहीं कि कानून नहीं है, हमारे पास कानून है, लेकिन जो जमीन पे उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा, I'd like to also
just take the opportunity to say, जब educated बोल रहे हैं, जब educated बोल रहे हैं, तो ये plants रखने से और आपके 2 पौधे रखने से या आपको गले में कुछ पहनने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. Even air purifiers means that you are there, right there within that, उसके premise के आप सारा दिन रह सकते हैं, रात रह सकते हैं उसमें. तो it will help, otherwise it won't help. So ये सारी जो myths है ना, ये ज़्यादा खतरनाक हैं. And it's very important to understand that साफ हवा के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं. So जो भी आपको दिए जा रहा है, आपको आपके आगे प्लेटर पे रखे जा रहा है, it's only a commercial angle to it. So it's best to everyone should get together to demand clean air. एंड कोई भी काम करना है, चाहे आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज, ठीक है, दे मस्ट स्पीक, एवरीवन मस्ट स्पीक. सरकार क्यों नहीं बोले, पॉलिटिशियंस, लीडर्स क्यों नहीं बोले? आफ्टर ऑल इट अफेक्ट्स एवरीवन. सो एवरीवन मस्ट कम टुगेदर टू से द राइट मैसेजेस. बट काम सरकार का है, उनको लीड करना है, उनको दिखाना है, उनको करना है. अगर कोई वायलेट कर रहा है, ये लोगों के हाथ में नहीं है हमारे. क्योंकि अगर मैं अपनी गाड़ी पूरा साल हमारी पूरी फैमिली नहीं चलाएगी, फिर भी वो 0.0001% भी नहीं इफेक्ट होगा जो थर्मल पावर प्लांट आपकी एमिशंस दे रहा है, या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में वेस्ट इंसिनरेट हो रहा है. सो ये सारी जो चीजें हैं टू transition to clean energy, to or various, or give up, like now the BS6 is being promoted, etc. Those are the kind of moves ये सिर्फ सरकार से आ सकती है. So of course I agree, बच्चों को सिखाना करना वो सब करिए, लेकिन सरकार को मांगने से मत दूर होइए. अब इनफैक्ट टॉकिंग ऑफ दैट, डॉक्टर साहब ने भी बोला, सो all this what we're talking about, reduced productivity या work absence है या premature death है, ये सारे हमारे इंडियन businesses को, ये 2019 की स्टडी थी, it costed us $95 billion. So it's not a small amount. India lost 3.8 billion working days in 2019, and I'm sure there are more now. And so it's very important that that all this is connected. In fact, जब मैं बात कर रही थी तब मुझे याद आया कि a couple of years back, even the embassies, a lot of delegates are refusing to come to India when they're being transferred. So there is some color zones. I'm sorry, I can't recollect properly. I will after this study it a bit from previous. There's some color zones, and when they show that color zone, they refuse to come to India. So ये होगा, आपका tourism effect होगा, आपके बाकी जो इवेंट्स वगैरह जो आप करना चाहते हैं, आपके एस्पिरेशन है कि ओलंपिक्स यहाँ पे हो या कॉप यहाँ पे हो, ये सब आपके जो सपने हैं ये नहीं हो सकेंगे अगर हम हवा को साफ नहीं करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तरुशिखा जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना और समझना चाहूंगी. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी, HR पॉलिसीज एंड प्रोफेशनल पॉलिसीज में बदलाव या एडिशन या डेवलपमेंट अपडेट्स किए जाते हैं. क्या आने वाले समय में कंपनियां लोकेशन बेस्ड हेल्थ रिस्क को भी HR पॉलिसी का हिस्सा बनाएंगी? आपको क्या लगता है? आई थिंक बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी ये कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, जैसे आपको पता ही है, और रिमोट लोकेशंस के लिए भी बहुत सारी कंपनी ओके होने लग गई हैं, दे आर ओके. तो आई थिंक ऑलरेडी पॉलिसीज जैसे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है. कंपनीज में लोग आना नहीं चाहते हैं, आप देख रहे हैं ऑड इवन का रूल आ गया है, तो फिर नेचुरली HR पॉलिसीज हैव टू एट सम पॉइंट इन टाइम रियली पुट देयर फुट डाउन एंड से दैट हमको अपने नेचुरली हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. जो हमारे ऑफिस में लोग काम करते हैं, अगर हम उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रोज बुला रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं. तो HR पॉलिसीज एट सम पॉइंट इन टाइम और थोड़ी स्ट्रांग होनी जरूरी भी है और हो भी रही है. वर्क फ्रॉम होम कोविड से शुरू हुआ था, अब बहुत नॉर्मल होता जा रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सारे लोग फ्रीलांस भी कर रहे हैं. तो पॉलिसीज भी चेंज हो रही हैं और उनके पास कोई अब ऑप्शन भी नहीं है देखा जाए तो. और स्पेशली नॉर्थ के लिए अगर आप देखें तो
सो येस ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग। आज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। मैंने आज लिंक्डइन पे किसी को देखा कि उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दी है स्टेटिंग कि दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से मैं आज रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, और सामने कंपनी ने उनको बोला है हाँ आपके स्वास्थ्य को देखते हुए हम आपका ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य उनका शुरू से खराब नहीं था, स्वास्थ्य उनका दिल्ली के पोल्यूशन में रहने से खराब हुआ है। और आई थिंक पॉलिसी, अब एचआर को रियलाइज हो रहा है कि टैलेंट जा रहा है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स आर इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा धक्का लग रहा है हमारा ये दिल्ली इज़ आर कैपिटल, एंड अगर हम यहीं लोग नहीं रोक पाएंगे, स्पेशली पीपल फ्रॉम अब्रॉड, दे डोंट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहीं और जाके नौकरी कर लेंगे। वो हमारे लिए थोड़ी सोचने की बात है कि हम इस तरह के टैलेंट, अगर अपने खुद के टैलेंट भी जा रहे हैं और ये इस तरह के बाहर के देश के लोग भी आके अगर इतना बोल रहे हैं तो पॉलिसीज तो चेंज होंगी ही। एब्सोल्युटली। इस डिस्कशन को हमें यहीं समेटना होगा। माधुरी जी, भावरीन जी, तरुशिखा जी एंड डॉक्टर संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर विस्तार से बातचीत कर अपना नजरिया, अपना रुख हमारे बीच शेयर करने के लिए। ये सिर्फ धुंध नहीं है, ये हमारे फेफड़ों, फैसलों और भविष्य पर छाया संकट है। सवाल अब ये नहीं कि हवा कब साफ होगी, सवाल ये है कि क्या हम समय रहते जागेंगे। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग के आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।